हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी स्टोरी है सच क्या था। फ़ोन की घंटी लगातार बजते जा रही थी, लेकिन साइलेंट होने के कारण पवन देख नहीं पाया। मीटिंग से फ्री होकर जब उसने अपना मोबाइल देखा तो घर से 9 मिस कॉल आ चुके थे। अरे इतने सारे कॉल्स, वो भी एक साथ! कभी नहीं आया घर से। क्या बात हो सकती है, सोचते हुए कॉल मिलाने लगा पवन। हेलो। दूसरी तरफ से पवन का छोटा भाई था। बिना पवन की बात सुने बोल उठा, हेलो भैया, आप आज रात की गाड़ी से ही घर आ जाओ। दादा बहुत बीमार हैं, बार बार आपको देखने की जिद कर रहे हैं। मैं अभी निकलता हूँ, बोलते हुए फ़ोन रख दिया पवन ने। पवन अपने दादा के बहुत करीब था और दादा की तो पवन में जान बसती थी। मन बहुत घबराने लगा पवन का, किसी अशुभ घटना का संकेत देने लगा। बिना समय गंवाए पवन अपने बॉस से मिला और सारी जानकारी देकर गांव के लिए रवाना हो गया। ट्रेन समय से कुछ पहले ही पहुंच गई। वहां से बस लेकर गांव के लिए रवाना हो गया, लेकिन बस आधे रास्ते तक ही गई। पूछने पर पता चला गांव के सड़क की मरम्मत हो रही, इसलिए बड़ी गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती। पवन ने सोचा, यहाँ से 2 किलोमीटर ही तो है, पैदल ही चला जाता हूँ। क्या पता कोई दूसरी सवारी मिल ना मिले। वैसे भी गांव है और अंधेरा भी हो ही चुका है। ये सोचते हुए पवन ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए। पक्की सड़क खत्म होने को थी। सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा था। मिट्टी पानी सब कीचड़ से फैले हुए थे। कुछ आगे जाने पर जंगल शुरू हो गया। पवन को समय बचाने के लिए सड़क छोड़ जंगल के रास्ते जाना सही लगा, क्योंकि ये छोटा रास्ता था। लेकिन उसने गांव के बड़े बुजुर्गों के मुंह इस जंगल से जुड़ी कई कहानियां सुन रखी थी, जिसमें इस रास्ते पर अनजान ताकतों के मिलने की बात शामिल थी। कहा जाता था इस जंगल में अंधेरा होने के बाद औरतों के रोने की आवाज़ आती है। जो भी गया वो या तो लकवाग्रस्त होके या पागल होके ही निकला है। लेकिन पवन कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। पेशे से इंजीनियर पवन इस बात को महज अंधविश्वास का ही नाम देता आया। रात गहरी हो गई थी, क्योंकि जंगली इलाका था, वो भी गांव से जुड़ा। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। अपने मोबाइल के फ्लैश ऑन करके उसकी सहायता से पवन आगे बढ़ने लगा कि तभी किसी ने आवाज़ दी उसे। पवन! एक पल को तो पवन ठिठक गया, फिर मन का वहम मानकर फिर चलने लगा। तभी दोबारा आवाज़ आई, पवन रुक जा बेटा। इस बार पवन को थोड़ा डर सा लगा। इस जंगल में जब दिन में कोई नहीं आता तो रात के इस समय कोई कैसे, और मुझे जानता भी है। तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रख दिया। तू यहाँ क्या कर रहा है पवन? पवन जैसे ही पीछे पलटा, उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। मुश्किल से उसके मुंह से एक शब्द निकल, दादा। दोबारा बड़ी मुश्किल से बोला, आप यहाँ कैसे? आप तो बीमार थे। एक साथ कई सवाल कर दिया पवन ने। दादा हंसते हुए, हाँ मेरे बच्चे, मैं बीमार था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ। देख तेरे सामने ही तो हूँ। और उन्होंने पवन को गले लगा लिया और बोले, यहीं पास के खेतों में काम चल रहा है, वापस आ रहा था। दूर से तू दिखा। जब तक तुझे आवाज़ देता तू इस जंगल में घुस चुका था, इसलिए तेरे पीछे मैं भी आ गया। लेकिन दादा, छोटू तो कह रहा था कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है और आप आखिरी बार मुझे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं सब छोड़कर जल्दी यहाँ आया। अरे बेटा, तू भी कहाँ उसकी बातों में आ गया। वो तो तू बहुत दिनों से काम का बहाना कर घर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने मेरी बीमारी का बहाना बनाया। बाकी मैं तो भला चंगा खड़ा हूँ तेरे सामने। हाँ दादा, सही कहा आपने। और दोनों मुस्कुरा देते हैं और चलने लगते हैं। लेकिन एक बात समझ ले बेटा, तुझे देखे बिना मेरे प्राण नहीं निकल सकते, न ही मुक्ति मिल सकती है। पवन के सर पर हाथ फेरते हुए बोले दादा। आप ऐसा बात मत करो दादा। बोलते बोलते पवन की आंखें छलक आई थी। रो मत बेटा,
मैं कहीं भी रहूं, तुझे हमेशा देखता रहूंगा। तभी किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। पवन रुक गया और बोला, दादा, ये औरत इस जंगल में कैसे और रो भी रही है? चल के देखते हैं, कोई मुसीबत में तो नहीं। नहीं बेटा, ये यहीं पास में एक बंजारों की बस्ती बसी है, उसी में कोई रो रहा होगा। तू ध्यान मत दे और चलते रह, पीछे मुड़कर मत देख। जल्दी निकलते हैं इस जंगल से। गांव दिखने लगा था। गांव के मंदिर में रात्रि आरती आरंभ हो चुकी थी। पवन और उसके दादा मंदिर के करीब पहुंच चुके थे कि तभी दादा बोले, बेटा अब तू घर जा। क्यों दादा, आप नहीं आ रहे? नहीं बेटा, मुझे ज़रा पुजारी जी से कुछ बात करनी थी। तू थका हुआ है, अब घर जा तू, मैं बाद में आऊँगा। ठीक है दादा। दादा, मैं जा रहा हूँ। दादा ने पवन को गले लगा लिया और कहा, परिस्थिति चाहे जो हो, तू हमेशा हिम्मत से काम लेना। याद रहे, मुझे तुझ पर हमेशा गर्व है। और एक बात और, चाहे कैसी भी विपत्ति हो या समय का अभाव हो, कभी भी शाम ढलने के बाद उस जंगल के रास्ते मत आना। अब तू जा। पवन को दादा का ऐसा बर्ताव अजीब लगा, लेकिन वो घर की तरफ हो लिया। घर के दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी थी। अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। पवन को देखते ही सबने उसे भीतर जाने का रास्ता दिया। जैसे ही पवन ने भीतर का हाल देखा, उसका दिल मानो बैठा सा चला गया। उसके दादा निर्जीव शव के रूप में लेटे थे। घर की महिलाएं रो रही थी। आस पड़ोस के लोग ठाठस बंधा रहे थे। तभी पवन का छोटा भाई पवन से लिपट गया। भैया, आपने देर कर दी। दादा हमें छोड़ गए। आपको देखने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई। पवन किसी तरह के भाव को महसूस करने की स्थिति में नहीं था। क्या सच क्या झूठ उसके समझ से परे था। इस वक्त वो क्या सच माने जो अभी आंखों के सामने है, वो या जो थोड़ी देर पहले था वो? क्या दादा उसे आखिरी बार देखने इस दुनिया से लौटे थे, या उस जंगल में जो था उससे बचाने आए थे? अब पवन को समझ आ रहा था दादा के वो आखिरी शब्द। दादा चले गए थे, लेकिन पवन को देखने की अपनी इच्छा को पूरा करने के बाद। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।